हेलो गाइस, मेरा नाम है शिम। मेरा नाम है अनु। तो बहुत दिनों से कमेंट आ रहे थे मेरे इंस्टाग्राम के, भाई ये वाली वीडियो देखो देखो देखो, ठीक है। हाँ, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي. Who is Allah? सारी तारीफ अल्लाह के लिए है जिसने इस पूरी कायनात को पैदा किया और जो सब पर रहम करने वाला है, और वही है जिसका हुक्म सबके ऊपर है। बिल्कुल, बस वही एक है जो हमारी इबादत के काबिल है। ना ही उसका कोई साथी है और ना ही कोई हिस्सेदार, ना ही कोई बेटा या बेटी, ना ही उसको कोई सलाह देता है, और कोई ऐसा नहीं जो उसकी बराबरी कर सके। सारी तारीफ अल्लाह के लिए है जो बादशाहों का बादशाह है। बस एक उसी का कानून हर एक चीज पर चलता है। वही हमें जिंदगी देता है और वही हमें मौत देता है, लेकिन मौत का उस पर कोई हुक्म नहीं चलता, क्योंकि वो अमर है और खुद को पालने वाला है। वो हमेशा से था और रहेगा, और बस वही इकलौता सच है। सारी तारीफ अल्लाह के लिए है जिसकी ताकत हर एक चीज़ पर चलती है, और हकीकत में ना ऐसी कोई ताकत है और ना ही कोई शक्ति, ना कोई पहचान जो हमें फ़ायदा या नुकसान पहुंचा सके उसके अलावा। वही है जिसने इस जटिल दुनिया को बनाया। उसमें से कुछ हमें दिखता है और कुछ नहीं दिखता, कुछ जो जाहिर है और कुछ के बारे में सिर्फ अंदाज़ा लगाया जा सकता है। पृथ्वी और जो कुछ भी उसके ऊपर है या उसके अंदर। वही है जिसने अपने पैगंबरों और नबियों को भेजा अलैहिमुस्सलाम, सिर्फ एक खुदा की इबादत का कॉमन मैसेज लेकर, जिसका आसान सा मतलब है कि ऐसा कोई नहीं जिसकी हम इबादत करें या हुक्म माने सिवाय उस खुदा के, जिसका हुक्म हर एक चीज़ पर चलता है और जिसका कोई हिस्सेदार नहीं। इससे पुराने संदेश जो पैगंबरों के साथ अलग अलग इलाकों में भेजे गए, उनको बदल दिया गया, और वो पैगंबर जो उनको लेकर आए उनके नाम भी कई खो चुके हैं। मतलब लाखों पैगंबर आए हैं, लाखों, हमें 4 अल्लाह लाख ने के करीब कुरान के पैगंबरों की जरिए बात है। बताया है। हमने हर मुल्क में अपने पैगंबर भेजे एक ही संदेश के साथ कि सिर्फ अल्लाह की इबादत करो और नकली भगवानों को मत पूजो। और सिर्फ इस्लाम ही है जिसमें ये ज़रूरी जानकारी कुछ इस तरह संभाल के रखी हुई है जैसे कोई और धर्म इसको नहीं रख पाया। इसलिए नहीं कि उनका संदेश इससे कुछ अलग था, सिर्फ इसलिए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इस दुनिया में और कोई पैगंबर नहीं आने वाला। इसलिए इस आखिरी संदेश की रक्षा करनी बहुत ज़रूरी हो गई थी, और इसकी हिफाजत इस तरह से की जानी थी जैसे किसी और संदेश की उससे पहले नहीं की गई। मैं नास्तिकों से कहता हूँ, जिस चीज़ का तुम्हें सिर्फ 40 साल पहले पता लगा और जिसे तुम लोग बिग बैंग के नाम से जानते हो, वो कुरान में हमें 1400 साल पहले ही बता दिया गया था। सूरह अनबिया चैप्टर 21 आयत नंबर 30। क्या काफिरों को यह समझ में नहीं आता कि पहले हमने दुनिया और कायनात को एक साथ कसकर दबाया
और फिर विस्फोट करके हर चीज़ वजूद में आई। इसको आप एक स्प्रिंग की मिसाल से समझ सकते हैं। आप स्प्रिंग को दबाते चले जाते हैं जब तक कि वो छोटा और छोटा होता चला जाता है और उसमें ताकत इकट्ठी होती चली जाती है, और जैसे ही आप उसको छोड़ते हैं वो झटके से उड़कर दूर चला जाता है जैसे कोई विस्फोट हुआ। तो जो चीज़ आपको 40 साल पहले पता चली वो तो हम लोग 1400 साल पहले से ही जानते हैं कुरान में। किसने ये बात बताई होगी उस समय? तो नास्तिक कहते हैं कि किसी ने बस ऐसे ही अंदाज़ा लगा लिया होगा या तुक्का मार दिया होगा। एक इंसान, चाहे वो कोई भी हो, कहीं से भी हो, या चाहे जो भी कुछ वो करता हो, कभी ना कभी ये ज़रूर सोचता है कि मैं यहाँ क्यों हूँ, क्यों मैं इस दुनिया में आया, क्या मेरा इस दुनिया में आने के पीछे कोई मकसद है? अगर है तो वो क्या है? अगर इसका जवाब कोई दे सकता है तो वो सिर्फ हमें बनाने वाला ही दे सकता है। जिसने हमें बनाया है बस वही तो हमें बता सकता है कि उसने हमें क्यों बनाया और वो आखिर हमसे क्या चाहता है और इस ज़िंदगी का असल मकसद क्या है। अल्लाह ने शुरुआत से आदम को बनाने के समय से ये बता रखा है कि वो हमसे क्या चाहता है, और वो एक बहुत आसान और सिंपल सी चीज़ है कि बस मेरी इबादत करो और मेरे सिवा किसी और को अपना खुदा या भगवान मत मानो। और ये ज़िंदगी सिर्फ एक टेस्ट है कि हम इस बात को अमल में लाके इस पर ज़िंदगी भर कायम रह पाते हैं या नहीं। इसलिए हम इस दुनिया में आते हैं और इस दुनिया से जाते हैं। ज़िंदगी और मौत इस टेस्ट की शुरुआत और अंत भर है। इससे अगली ज़िंदगी जो इसके बाद आएगी उसमें कोई भी नहीं मरेगा, चाहे वो अच्छा इंसान हो या बुरा, दोनों को वापस ज़िंदा किया जाएगा। कुछ को सुंदरता और खुशियाँ मिलेंगी और कुछ को बदसूरती, सज़ा और बेइज्जती। सब कुछ इस पर डिपेंड करेगा कि आपने इस टेस्ट में कैसा परफॉर्म किया। सभी पैगंबरों ने बस यही सिखाया कि इब्राहिम के खुदा की इबादत करो। अर्श और कुर्सी का खुदा। हम यहाँ पूरे ब्रह्मांड और उसके बाहर जो भी है उसके खुदा की बात कर रहे हैं। हम इस दुनिया में रहते हैं और इसकी कई चीज़ों से बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं, और बेशक खुदा ने इस दुनिया को बनाया भी बहुत खूबसूरती से है। इस दुनिया में इस समय लगभग 600 करोड़ लोग हैं, लेकिन अल्लाह की बनाई ये दुनिया इतनी बड़ी है कि इसमें अभी और हज़ारों लाखों करोड़ों लोगों के लिए जगह बाकी है। लेकिन देखा जाए तो इस दुनिया का आकार, साइज क्या है उन चीज़ों के मुकाबले जो अल्लाह ने ब्रह्मांड में बना रखी हैं? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। इस दुनिया का कोई वजूद, कोई हस्ती या कोई कीमत ही नहीं है अल्लाह के सामने। अगर देखा जाए तो सिर्फ सूरज से ही बराबरी करी जाए तो ये दुनिया कुछ भी नहीं, लाखों गुना। और सूरज तो सिर्फ एक तारा है अनगिनत तारों में से। अगर आप सूरज के अंदर हमारी दुनिया को भरेंगे तो 13 लाख दुनिया भरने के बाद वो पूरा भरेगा। 13 लाख दुनिया को जोड़ने के बाद हमें सिर्फ एक सूरज जितना बड़ा आकार मिलेगा। सूरज के टुकड़े हुए थे वही। अल्लाह इज द ग्रेटेस्ट। और सूरज तो सिर्फ एक तारा है। ब्रह्मांड में तो सूरज से लाखों करोड़ों गुना बड़े अनगिनत तारे मौजूद हैं। और करोड़ों करोड़ तारों को आपस में मिलाकर एक आकाश गंगा बनती है, और ब्रह्मांड में तो अनगिनत आकाश गंगाएं मौजूद हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि इस सब के अलावा ये सब जो कुछ आपको दिखता है आसमान में, करोड़ों अरबों खरबों गैलेक्सियां जो हमें दिखती हैं, ये सब कुछ सिर्फ पहला आसमान, पहला ब्रह्मांड है। ये सब कुछ सिर्फ पहला ब्रह्मांड है, लेकिन अल्लाह ने इसके ऊपर 7 और आसमान, 7 और ब्रह्मांड बना रखे हैं। 7 ब्रह्मांड। और पहले आसमान से दूसरे आसमान का रास्ता 500 साल का है। मतलब 500 साल में आप जितना रास्ता कवर कर सकते हैं, लेकिन कितनी स्पीड पे सिर्फ अल्लाह जानता है, सिर्फ अल्लाह जानता है। लेकिन 500 साल लगेंगे हमें पहले ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड में जाने के लिए, और फिर 500 साल दूसरे से तीसरे में जाने के लिए, तीसरे से चौथे में जाने के लिए, चौथे से पांचवें में, पांचवें से छठे में,
छठे से सातवें में हर बार हमें 500 साल लगेंगे। और सातवें आसमान के बाद आप सभी ने आयतल कुर्सी पढ़ी होगी। हम सब आयतल कुर्सी जानते हैं। इन 7 ब्रह्मांडों के बाद अल्लाह की कुर्सी आती है, अल्लाह की चेयर। अभी हमने जिन 7 ब्रह्मांडों की बात करी, अल्लाह की कुर्सी के सामने उनका कोई वजूद ही नहीं, कोई औकात ही नहीं, जैसे कुर्सी के सामने कुछ हो ही नहीं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस से हमें एक जानकारी मिलती है जिससे हम कम से कम एक कंपैरिजन कर सकते हैं अल्लाह की कुर्सी का 7 आसमानों से। अपनी उंगली से एक अंगूठी निकाल लीजिए, कोई भी अंगूठी जितनी बड़ी चीज़ जो आपके पास हो, और उसे एक रेगिस्तान में रख दीजिए, जैसे सारा रेगिस्तान, दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान। तो जो अंगूठी हमने अभी सारा रेगिस्तान में रखी है, तो क्या मुकाबला है उस अंगूठी का उस रेगिस्तान के मुकाबले? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो उन 7 ब्रह्मांडों को वो अंगूठी मान लीजिए और उस सारा रेगिस्तान को अल्लाह की कुर्सी। वाह, इतनी बड़ी। और अल्लाह की कुर्सी के बाद आता है अल्लाह का अर्श, अल्लाह का अर्श। तो फिर से हदीस में एक कंपैरिजन दिया है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जिससे हम कंपैरिजन को समझ सकें। फिर से अपनी अंगूठी को उसी रेगिस्तान में रख दीजिए, लेकिन इस बार वो अंगूठी अल्लाह की कुर्सी है और वो सारा रेगिस्तान अल्लाह का अर्श। तो कुर्सी का अल्लाह के अर्श से क्या मुकाबला? कुछ भी नहीं। फिर उसके बाद आते हैं वो फरिश्ते जिन्होंने अल्लाह का अर्श उठा रखा है। उनके सर 7वें आसमान में हैं और पैर हमारी दुनिया तक। और फिर दोस्तों उसके बाद आता है हमारा मालिक खुद। वो हमारी सोच से परे है। अल्लाह क्या है, अल्लाह कौन है, अल्लाह की महानता, उसकी ग्रेटनेस हमारे इस छोटे से दिमाग के बिल्कुल परे है। और ये है वो जिससे हम पंगा लेने की सोचते हैं। अल्लाह के सिवा कोई खुदा नहीं, वो अमर है और सब कुछ देखता है। ना वो कभी थकता है और ना उसे कभी नींद ही आती है। जो भी कुछ कायनात में है सब उसी का है। कौन है वो जो हमारी तरफ से सिफारिश कर दे उसके सामने बगैर उसकी इजाज़त के? तुमसे पहले क्या था कुछ नहीं, और तुम्हारे बाद क्या होगा, कुछ नहीं। उसको सब कुछ पता है। लेकिन हमें उसके किसी प्लान की जानकारी ना कभी थी और ना ही कभी हो सकेगी, सिवाय उसकी मर्जी के। उसका अर्श फैला हुआ है सारी दुनिया और कायनात के ऊपर। और पूरी कायनात को जिंदा रखने में उसे कोई थकान भी नहीं होती। वो सबसे ऊपर है और सबसे ज़्यादा ताकतवर। जैसे इन्होंने बताया अल्लाह की कुर्सी कितनी बड़ी है, तो हम तो सोच ही नहीं सकते कि अल्लाह कितने बड़े होंगे और अल्लाह का फर्ज कितना बड़ा होगा। जो इन्होंने वीडियो बनाई है, ठीक है, स्टार्टिंग से रेफरेंस ले लेके, क्योंकि और भी है, हम लोग तो सिर्फ जाकिर नायक साहब को ही जानते हैं, डॉक्टर जाकिर नायक साहब को, ठीक है, उनका रेफरेंस लिया उन्होंने। फर्स्ट वीडियो देखी है, बिग बैंग थ्योरी के बारे में वो एक्सप्लेन कर रहे थे कि पहले, ठीक है, कैसे दबाया जाए और एकदम से एक्सपैंड हो गया, बिग बैंग हो गया, ठीक है। ये 40 साल पहले मतलब डिस्कवर साइंस ने किया होगा,
मगर ये कुरान में तो पहले से ही लिखा हुआ है। और फिर मोहम्मद साहब का जब जिक्र आता है तो उनके ऊपर तो बात करनी चाहिए है। तो जैसा कि कहा कि मोहम्मद साहब के बारे में कि वो लास्ट जो है पैगंबर है, और जो लास्ट जो फरमान आया है, खुदा का जो पैगाम आया है, लास्ट कुरान है। उसके बाद कोई भी हो, अब कुछ लोग है साईं को है पैगंबर बोल देते हैं, मगर कुरान ने साफ कर रखा है और इस्लाम में भी साफ है कि मोहम्मद साहब है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वही लास्ट पैगंबर है। ठीक है। 570 एडी में जब वो आए, मोहम्मद साहब का जब जन्म हुआ, उस समय क्या था? उस समय को बोला जाता है जमानाए जहालत। सब जाहिल लोग थे। जिस समय मोहम्मद साहब आए ना, सारे जाहिल लोग थे। ये नहीं, वहाँ पे सऊदी में भी उस तरफ भी बहुत कुछ चला था। औरतों को जो है डायन बता के जला दिया जाता था। हमारे हिंदुस्तान में सती प्रथा थी। औरतों को जो है आदमी के मरने के बाद जला दिया जाता था। वो भी आदमियों ने खुद ही बना रखी थी अपनी प्रथा। ठीक है। तो इतनी जहालत के दौर में एक इंसान जो है वो हाथ में जो है इस्लाम की मशाल लेके आता है, जैसे कि रोशनी बोला जाता है इस्लाम में, और फिर वो इस्लाम का जो है पैगाम लेके आता है। इस्लाम का मतलब ये समर्पण। ठीक है, कि अपना सब कुछ जो है वो सिर्फ अल्लाह पे समर्पित कर दो। और मुस्लिम का मतलब है समर्पित। ठीक है, जो सिर्फ अल्लाह के सामने झुकता है और किसी के सामने नहीं झुकते। ठीक है, तो बस यही है। और ये वीडियो में हमको, जैसे और दूसरी वीडियो वो तो हमको पता चलते है कि नबी पैगंबरों के बारे में, ये वीडियो ख़ास तौर पे थी कि डायरेक्ट अल्लाह के बारे में बता रही थी। ठीक है, तो ये और अच्छा लगा। जैसे इन्होंने बताया कि अल्लाह कितने बड़े हो गए, तो हमको तो भाई वो सोचने की ज़रूरत ही नहीं है कि नहीं अल्लाह कितने बड़े हो गए। बस हम क्या कर सकते हैं उनके लिए, हम तो यही सोचना चाहिए। ठीक है, तो बस यही है। अब और कोई नेक्स्ट वीडियो हो तो कमेंट करना, सब्सक्राइब करना अगर आपको हमारी बातें अच्छी लग रही हो, तो लाइक कर, और कुछ अगर हम हमारे इल्म में इजाफा करना चाहते हो तो थोड़ा कुछ लिख देना। ठीक है, बाय।